हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ए ब्लॉग। तो गाइज मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ रिंकू और जीत की लाइफ स्टाइल के बारे में। मतलब वो एक सिंगर है, जीत जैक्सन के नाम से उनका चैनल है, एक रिंकू लाइफ स्टाइल के बारे में। मैं उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ और उन लोगों ने अभी इन एक दो दिनों में काफ़ी उनके घर में इतना झगड़े का माहौल बन गया है, बस पूछो मत। गाइज अब पहले उन लोगों ने अपनी लव स्टोरी तो बता दी थी, लेकिन हुआ क्या, जो उनकी रियल काफ़ी दिन से वो लोग परेशान थे, कुछ बताना चाह रहे थे, जो उनकी लाइफ में हकीकत में रिंकू की लाइफ में कितना बड़ा हादसा हुआ है, क्या हुआ, उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। और जो लोग अब उन पर गंदे कमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट ना करें, क्योंकि बोलते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो कोई नहीं डाल सकता। और वैसे वो बहुत लकी है, उनको जीत जैसे हस्बैंड मिले हैं और वो अभी अपनी लाइफ में इतनी खुश है, इतनी खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो गाइज उनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, मानो कि वो ब्लॉगिंग में इतना खुश दिखाई देती है उसकी लाइफ में। अब उनको एक बेटी भी हो गई है, अभी उनका नाम रिलीजन ने क्या फेस रिवील कर दिया है, उनका नाम अभी कुछ नहीं पता है। बेटी बहुत ही क्यूट है। तो गाइज उनकी लाइफ में आपने उनके व्लॉग देख ही लिए होंगे, कैसे कैसे हादसे हुए हैं। उनकी एक सिस्टर ऐसे सुसाइड कर लिया था गाइज, वो फांसी खा के मर गई थी। तो फिर उसकी जगह उस रिंकू को वहाँ पे भेजना चाहते थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिंकू पहले से शादीशुदा थी, इनको एक बेटा था, इनकी शादी हो गई थी, इनके जीजा के साथ हो गई थी, वो पहले से उनके साथ शादी होने के बाद वहाँ से भग के आई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कुंवारी लड़की थी और अब जीत के साथ ही उसकी शादी हुई है। और प्लीज़ गंदे कमेंट करना बंद करो, क्योंकि किसी लड़की के बारे में आपको इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसे मतलब आपको मिलेगा भी क्या, उल्टा सीधा बोलने से किसी के साथ भी हो जाता है। उसका जीजा था, वो उससे काफ़ी एज में बड़ा था। वो बोल रही थी उसमें मुझे बाप वाली फीलिंग आती थी, हमेशा मैं जीजा वाला दर्जा कभी नहीं देती थी, उसको मैं एक बाप के समान मानती थी। उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए उसने ऐसे इतना बड़ा मतलब फांसी वाला काम कर लिया, वरना कौन किसको अपनी ज़िंदगी ऐसे दाव पे डालने में मज़ा आता है। कुछ ना कुछ होता होगा तभी उसने इतना बड़ा काम किया है, वरना किसी को अपनी ज़िंदगी खोने का हक नहीं है। तो ऐसा ही कुछ रिंकू के साथ हुआ, उसको ज़बरदस्ती वहाँ परिवार वालों के दबाव में डाल के उसको वहाँ भेजा जा रहा था और ज़बरदस्ती उससे शादी करवाई जा रही थी। उसे फिजिकल मतलब पता नहीं यार क्या क्या करवाया, मतलब वो काफ़ी परेशान आ गई थी। वो भी ऐसे दबाव में आके उसने ऐसे फांसी पंखे पे चुन्नी वगैरह डाल ली थी। वो भी आज शायद जीत की वजह से इस दुनिया में है, वरना वो भी आज इस दुनिया में नहीं रह पाती। तो मतलब एक तरीक़ा से जीत भाई भी भगवान ही है, उसने एक ज़िंदगी को बचाया है। इतना उल्टा सीधा बोलने का आपका कोई हक नहीं है। वो खुद बोल रहे हैं हम लोग, मतलब वो एक ज़िंदगी की तरफ गए थे और उन्होंने कुछ उल्टा काम नहीं किया है। उनको खुद को भी बोल रहे हैं कि हमें लव मैरिज से, उल्टे सीधे काम करने से हमें खुद को इतनी नफरत है, लेकिन मुसीबत इतनी बड़ी आ गई थी, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं था उनके पास। रिंकू के सर पे बाप का साया हट चुका था। छोटी सी उम्र में उनके बाप की डेथ हो गई थी। तब उनकी बहन की शादी हुई, तब वो 12 साल की थी और उसके साथ मतलब जो भी 5 7 8 साल बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। वो इतनी डिप्रेशन में रही है, बस पूछो मत। अब वो अपनी लाइफ में खुश है। लोग पता नहीं, जैसे उन लोगों ने ये लव स्टोरी के बाद, जो ये लव स्टोरी तो नहीं कह सकते, उसके बाद जो अपनी आप बीती बताई है और अपनी हकीकत बताई है, लोगों के उल्टे सीधे कमेंट आने लगे हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छे हैं, रिंकू दीदी बहुत अच्छी है और जीत भैया भी बहुत अच्छे हैं। मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, उनके सारे व्लॉग देखती हूँ। तो आप भी जाके देखिए, बहुत ही अच्छे व्लॉग आते हैं उनके अपनी फैमिली के बारे में। रिंकू भी बहुत प्यारी सी है और अब वो अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश है, पता नहीं लोग अब उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। जीत भैया भी मतलब दवाइयाँ चल रही है, टेंशन इतना हो गया, उनको बीपी हो गई है,
रिंकू दीदी टैबलेट वगैरह दिखा रही थी। तो गाइज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट ना करो, सब अपनी लाइफ में मस्त रहो। जिसको अच्छा लगे देखो, नहीं अच्छा लगे तो रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है। तो फाइनली गाइज मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और बाय बाय।